ये महिला एक अल्पाका को प्राचीन मार्ग के अंदर ले जाती है, लेकिन जैसे ही अल्पाका एक दबाव संवेदनशील पत्थर पर कदम रखता है, एक घातक जाल सक्रिय हो जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। समस्या यह थी कि गुप्त कक्ष का दरवाजा खोलने के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर लगे एक स्विच को दबाना जरूरी था। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद दा विंची के दिमाग में एक अनोखा विचार आता है। वह तुरंत एक डिजाइन बनाना शुरू कर देता है और आसपास मौजूद सामानों की मदद से एक यांत्रिक मशीन तैयार करता है। कुछ ही समय में एक विशाल बिच्छू जैसी मशीन तैयार हो जाती है। गियर और रस्सियों से चलने वाली यह मशीन धीरे धीरे सुरंग के अंदर आगे बढ़ती है। दा विंची दोनों तरफ की रस्सियां खींचकर उसकी दिशा नियंत्रित करता है। जब मशीन सही जगह पहुंचती है तो वह तीसरी रस्सी खींचता है। लंबा डंडा आगे बढ़ता है और सफलतापूर्वक स्विच को दबा देता है। तुरंत ही गुप्त दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर पहुंचने पर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां कोई खजाना नहीं था। उनके सामने एक गहरी खाई थी जिसके ऊपर एक पतला पत्थर का पुल बना हुआ था। पुल के दूसरे छोर पर एक और रहस्यमयी दरवाजा था जिस पर सैकड़ों ताले बने हुए थे। दा विंची ध्यान से देखता है और पाता है कि हर ताले पर अलग अलग नक्षत्र उकेरे गए हैं। स्थानीय लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे, इसलिए वह सूर्य के चिन्ह वाले ताले में चाबी डाल देता है। लेकिन जैसे ही चाबी घूमती है, पत्थर का पुल पीछे हटने लगता है। इसका मतलब था कि उन्होंने गलत ताला चुन लिया था। तभी दा विंची की नजर एक अजीब बात पर पड़ती है। हर पंक्ति में बने ताले की संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर थी, लेकिन कुल मिलाकर ताले सिर्फ 100 थे जो प्राइम नंबर नहीं है। उसे तुरंत शक होता है कि कहीं कोई ताला छिपा हुआ है। वह अपने साथी से अपने पैर पकड़ने को कहता है और पुल के नीचे झांकता है और सचमुच वहाँ एक छिपा हुआ 101वां ताला मौजूद था। इस बार चाबी सही जगह लगती है और नया रास्ता खुल जाता है। आगे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर 2 त्रिकोणीय ताले बने हुए थे। साथ ही चाबी को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर दा विंची और उसका साथी दोनों हिस्सों को अलग अलग तालों में डालते हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी दा विंची दीवार पर बने विशाल खगोलीय पत्थर के चक्र को देखता है। उसे स्थानीय कथा याद आती है जिसमें सूर्य और चंद्रमा के एक साथ आने का उल्लेख था। वह समझ जाता है कि यही असली रहस्य है। जब सूर्य की किरणें दोनों तालों पर एक साथ पड़ती हैं, तब वे दोनों एक साथ चाबी घुमाते हैं और आखिरकार विशाल पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक विशाल गुफा मौजूद थी। गुफा के बीचों बीच एक रहस्यमयी पत्थर का ताबूत रखा था। ताबूत के पास 10 चुंबकीय गेंदें बिखरी हुई थी। दा विंची उन्हें उठाकर ताबूत पर बने विशेष खांचों में रखने लगता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ताबूत नहीं खुलता। अचानक उसे महिला प्रमुख के घर में लगी एक पेंटिंग याद आती है। उस चित्र में 2 संख्याएं छिपी हुई थी, 7 और 2। वह चुंबकीय गेंदों को 7 और 2 के आकार में सजाता है और देखते ही देखते पत्थर का ताबूत खुलने लगता है। लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं था। वहाँ केवल एक रहस्यमयी कांस्य सिर रखा हुआ था जो बोल सकता था। इसके बाद दा विंची और उसके साथी गुफा के अंतिम हिस्से तक पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पूरा मकबरा वास्तव में एक विशाल चट्टान के किनारे बनाया गया है। तभी दा विंची अपना पहले से तैयार किया हुआ डिजाइन निकालता है। वह अपने साथियों को रस्सियों और कपड़ों को जोड़कर एक विशेष उपकरण बनाने को कहता है। कुछ देर बाद महिला प्रमुख भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुंच जाती है। वह दा विंची के सिर पर उस उपकरण को पहनाती है। अपने आविष्कार को देखकर दा विंची मुस्कुरा देता है क्योंकि उसने ऐसी चीज बना ली थी जो इंसानों को आसमान से सुरक्षित नीचे उतार सकती थी।